ऑनलाइन क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज की इस गणित की क्लास में हम आरोही और अवरोही क्रम को सीखने का प्रयास करते हैं। आरोही किसे कहते हैं? आरोही उस संख्या को कहते हैं जो छोटे से बड़ी की ओर बढ़ेगी। यानी कि हम एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे से अंतिम सीढ़ी पे चढ़ते हैं। इसको कहलाते हैं बढ़ता क्रम, और बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं। ठीक, इसका उल्टा होगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलेंगे तो इसको कहेंगे अवरोही क्रम। ठीक है, सरल भाषा में इसको कहें कि एक संख्या से लेकर ऊपर की संख्या यानी 100 तक चलेंगे तो वो कहलाता है आरोही क्रम, और 100 से 1 तक की चलेंगे तो उसको कहेंगे अवरोही क्रम। इसको हम 10 भी कह सकते हैं। जितनी संख्या हो हमारे पास 1 से 10 तक की ओर बढ़ना आरोही, और 10 से 1 की ओर नीचे की संख्या के आना अवरोही क्रम यानी घटता क्रम है। इसको हम आज सीखने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरकर 1 से 10 तक आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आप देखो इसमें पहली संख्या लिखी हुई 1, तो 1 के 10 तक हमें संख्या भरनी है, तो 1 के बाद क्या आएगा? 2। देखो 1 2 से बड़ा होता है, बढ़ गए हम आगे। 2 से आगे बढ़ते हैं तो अगली संख्या आती है 3, बढ़ गए। 3 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो संख्या आएगी 4। 4 से और आगे बढ़ेंगे बड़ी की ओर बढ़ते क्रम में तो 6। 5 के बाद बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आएगा 6। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद आएगा 7, और 7 के बाद बढ़ते क्रम में आएगा 8, और 8 के बाद आएगा 9, और हमें 10 तक बढ़ना है इसलिए अंतिम संख्या होगी 10। ये हो गया इसका आरोही क्रम 1 से 10 तक की संख्याओं का। हमने देखा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको कहते हैं आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। ठीक है, अब अपने पास और संख्या लिखी हुई देखो, उसको भी हम करते हैं। निम्न पंक्तियों की संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। अब आपको क्रम से जरूरी नहीं है कि आपको क्रम से संख्या मिले, आगे पीछे संख्या भी मिलेगी। जैसे देखो यहाँ दिख रहा है 3 2 9 5 और 4, इसको हमें आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जताना है। तो ठीक है, आरोही क्रम में जताते हैं तो सबसे पहले हम लोग बताया था सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। कौन सी संख्या आएगी? सबसे छोटी संख्या। तो इस क्रम में हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ 3, 3 के बाद 2 9 5 4, तो देख के पता चला सबसे छोटी संख्या है 2, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2, क्योंकि हमें आरोही बढ़ते क्रम में लिखना है। 2 के आगे बढ़ेंगे तो कौन सी संख्या है? देखो 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, 3 के बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो संख्या आएगी 4। क्या आएगी? 4, तो हम यहाँ लिखते हैं 4। 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, और 5 के बाद देखो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 5 के बाद बड़ी संख्या है 9। जरूरी नहीं क्रम से लिखो, जो संख्या लिखी है उसी को हमें क्रम में जताना है आरोही में। तो 5 के बाद इसमें लिखा हुआ है 9। ठीक है, अब ये इसका आरोही क्रम ठीक से बैठ गया। देखो पहले 2 सबसे छोटा, उसके बाद बड़ी है 3, उससे बड़ा है 4, 4 के बाद बड़ा है 5, 5 के बाद बड़ा है 9। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया बढ़ता क्रम। एक और संख्या लिखी हुई देखो 6 8 7 1 और 10, इसको हमें आरोही यानी बढ़ते क्रम में जताना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। 1 के बाद देखो कौन सी बड़ी संख्या है? 1 के बाद इसमें बड़ी संख्या है 6, क्रम से लिखना है हमें तो 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। 6 से बड़ा कौन है? 7, ये 7 है इसमें ये। 7 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, और 8 से बड़ी संख्या क्या है? 9 आता है गिनती में, लेकिन हमें जो संख्या दी है उसी को क्रम में जताना है, इसलिए यहाँ अगली संख्या है 10, तो हम ये लिखेंगे 10। ये इसका आरोही क्रम हो गया इस संख्या का। ठीक है, तो इससे कहेंगे हम बढ़ते क्रम में आरोही क्रम। अब चलते हैं अवरोही क्रम। अब तुम देखो 10 के बाद हम छोटे की ओर चलेंगे तो 9 गया, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, ये है इसका अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। इसी को हम देखो इस क्रम में जताएंगे। 1 से 10 तक की संख्या है, इसको हमें अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जताना है। तो सबसे पहले कौन आएगा?
यहाँ एक नहीं आएगा क्योंकि हम आरोही नहीं लिख रहे, हम घटते क्रम लिख रहे हैं, अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे? 10। ठीक है। 10 से छोटा कौन होता है? 9। तो हम लिखेंगे यहाँ 9। 9 से छोटा कौन होता है? 8। 8 से छोटा कौन होता है? 7। और 7 से छोटी संख्या होती है 6। 6 से छोटा 5। 5 से छोटी संख्या होती है 4। और 4 से छोटी संख्या होती है 3। और 3 से छोटी संख्या होती है 2। और 2 से छोटी संख्या होती है 1। ये हो गया इसका अवरोह। देखो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या है। इसको कहते हैं अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों की संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जताना है। वही संख्या अलग है, इनको हमें अवरोही क्रम, सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी इसमें। आरोही में आती है सबसे छोटी संख्या और अवरोही में आती है सबसे बड़ी संख्या। तो हमें इन संख्याओं में से खोजना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखें 4, 7, 8, 10, 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 10 को, क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। 10 के बाद 10 से छोटी संख्या कौन सी है? 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 को। ठीक है। और 8 के बाद 8 से छोटी संख्या कौन सी है? देखो 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7। और 7 से छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। और 4 से छोटी संख्या कौन सी है? देखो 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ये हमारा इस संख्या का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम है। देखो सबसे पहले 10, 10 से छोटी संख्या है 8, 8 के बाद घटते क्रम में आया 7, 7 के घटते क्रम में आया 3, और 3 के घटते क्रम में आया लास्ट की संख्या 3, 4 के बाद। अब देखो नीचे और संख्या लिखी हुई, इसी को भी हमें अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जताना है। तो अवरोही क्रम घटते क्रम है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे पहले, तभी तो घटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। 9 से छोटी संख्या कौन सी है? 6। तो हम लिखेंगे यहाँ 6। 6 से छोटी संख्या कौन सी है? 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है। और 5 से छोटी संख्या कौन है इसमें? देखो 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और 2 से छोटी संख्या इसमें 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ये इसका अवरोही क्रम हो गया। क्या हो गया? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम हो गया। इसमें देखो सबसे पहले बड़े 9, 9 से छोटी संख्या 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, और 2 के बाद लास्ट में सबसे छोटी संख्या आ गई 1। तो भैया बहनों इसको कहते हैं आरोही और अवरोही क्रम। यानी कि हमें आरोही और अवरोही क्रम को इस प्रकार से समझना चाहिए कि हम किसी छत पे सीढ़ियां चढ़ते हैं, सबसे पहले 1 नंबर सीढ़ी पे चढ़ेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और लास्ट में बड़ी वाली सबसे ऊंची सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, वो कहलाता है अवरोही। ठीक है, आरोही। और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे वो कहलाता है अवरोही यानी घटता क्रम। एक सीढ़ी से ऊपर जाएंगे आरोही क्रम यानी बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद उससे नीचे आएंगे वो कहलाता है अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे छोटा वो कहलाता है अवरोही यानी घटता क्रम। तो ये था आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देख करके ऐसी ही हमें संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में अपना गणना कार्य भी करना है। धन्यवाद।